हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी को बता दें बीपीएससी टीआरई 3 की जो काउंसलिंग की शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है आप सभी के लिए। और जिस भी भाई का डाउट आ रहा था कि जिसका मैसेज नहीं आया है वो क्या करना है उनको, क्या उनके मैसेज पर आएगा या नहीं आएगा मैसेज, परेशानी वाली बात है कि नहीं। और जिस भी भाई का मोबाइल ऑफ है या मोबाइल नंबर नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी। तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर ये कल की ही लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है। बीपीएससी तैयारी 3 की काउंसलिंग से जुड़ी खबर। अभ्यर्थियों का इंतजार अब होगा खत्म। अब तय तिथि में काउंसलिंग नहीं होगी स्थगित। 21 जनवरी से सफल अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। ठीक है, जो काउंसलिंग है आप सभी की 21 जनवरी से होने वाली है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया उनको क्या करना है, तो सब चीज क्लियर की जाएंगे। इससे पहले से देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे सबसे पहले 1 to 5 की 21 से 23 हो रही देरी, आज रात तक सबसे दूसरे ट्वीट में दूंगा। और ये जानकारी है आप सभी के लिए। 1 to 5 की काउंसलिंग मैंने बता दी आप सभी को। 1 to 5 की काउंसलिंग 21 से 23 जनवरी ये रही। 24 से 27 जनवरी 6 to 8 की। और 28 से 31 की 9 से 12 जनवरी तक आपकी ये सारी काउंसलिंग रहने वाली है। अब बात आती है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था, हमारा इनका डाउट है, ये चीज़ डाउट है कि जो मैसेज है बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो मैसेज है वो आ रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब ये बात क्या है कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज चेक करिए। सबसे पहले 21, 22 और 23 जनवरी में पीआरटी वालों का जो है काउंसलिंग रहने वाली है, पीआरटी वालों की। तो अब यहाँ पे आपको बता दें जो पीआरटी वाले हैं उनकी काउंसलिंग 21, 22 और 23 जनवरी को रहने वाली है। अब 21 वालों का तो जो है आप सभी को पता होगा। जो 21 वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो मोबाइल पर मैसेज है वो आ गया है 17 तारीख को। आज हो चुकी है 28, 18 और 29, 19। ठीक है, अब ये चीजें हैं। 21 वाली को जिसकी काउंसलिंग 21 को होनी है उसका जो है मैसेज 17 को आ गया था शाम तक। ठीक है, और 18 वालों की होनी है उनका जो आ जाएगा, सॉरी 22 वालों की काउंसलिंग होनी है उनका आ जाने की पूरी पूरी संभावना है, आज तक आ जाएगा। और 23 को जिसकी काउंसलिंग होनी है उसका आएगा 19 तारीख तक। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी समझ चुके होंगे जिसका भी आ रहा है वो उनकी काउंसलिंग है 21 को रहने वाली, जिसका भी आ रहा है अभी। ठीक है, और जो 22 की काउंसलिंग रहनी है उनका आ जाएगा आज। और जिनकी 23 से काउंसलिंग रहनी है 23 को, उनका आएगा 19 को। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है परेशानी बात वाली बात। अब इसमें नहीं है क्योंकि आप सभी को पता चल गया है कि मैसेज उन्हीं का आ रहा है जिसकी काउंसलिंग 21 को है और 22 का जो आज आ जाएगा। और 23 वालों की काउंसलिंग आज से, सॉरी परसों आ जाएगा 23 वालों का। ठीक है, अब बात आती है मोबाइल ऑफ है तो क्या करें। मोबाइल ऑफ है तो उसका क्या करना चाहिए तो वो भी क्लियर करें। या एसएमएस के माध्यम से आपको कोई खबर नहीं मिली है, और या मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, क्या सिम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें अब बातें करेंगे। अब बात आती है सबसे पहले मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। तो आप सभी मुझे बताइए कि आप सभी इतने लापरवाह लापरवाही कहना होगा क्योंकि आप सभी को जो जॉब लगी है आप सभी की बीपीएससी में, तो जॉब तो आसानी से मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किलों के साथ मिलती है। और आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में अभी तक उसको ओपन नहीं कराया है मोबाइल को, यानी कि उसमें रिचार्ज नहीं करवाया है, इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद है उसमें, तो बताइए मैसेज कैसे आ जाएगा। और एक बात ये भी होती है कि जो सरकार द्वारा मैसेज आते हैं वो आ जाते हैं, तो चेक कर लीजिए आ जाए तो, नहीं आए तो। अब भी देखिए आज जो है 22 को जिसकी काउंसलिंग रहनी है उनका मैसेज आएगा। तो अभी तक जिसने भी रिचार्ज नहीं करवाया है वो रिचार्ज करवा लें क्योंकि रिचार्ज बहुत बड़ा मेन चीज़ है यहाँ पे। रिचार्ज होगी तभी जो आपकी काउंसलिंग की ओटीपी वहाँ पे जाएंगे, तो ओटीपी भी मांगा जाता है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, तो रिचार्ज करवा लें, रिचार्ज किसी का नहीं है। अब बात आती है जिसका मोबाइल में सिम ही नहीं है, सिम ही खो खो गई है,
तो सिम का देखिए एक बात तो आती है, सिम निकल जाती है, मोबाइल वालों की दुकान पे चली जाइए, वो सिम निकाल के दे देते हैं। और सिम भी नहीं निकलवा सकते तो आप आधार सेंटर पे जाओगे, सो अभी 1 से 2 दिन है आपके पास, तो 1 से 2 दिन में शायद हो जाए, तो पूछ लेना उनसे आधार सेंटर पे कि हम मोबाइल अपडेट करा लें। अभी तो देखिए अब अपडेट कराएँगे तो टाइम लग जाएगा, तो अपडेट का जो ऑप्शन है उसे रहने दीजिए। अपडेट का जो ऑप्शन है, अपडेट अब आप तो क्या कराओगे, जो आपने पहले ही करा लिया होगा और नहीं कराया है, तो मोबाइल नंबर खो चुका है तो उसे निकलवा लीजिए, मोबाइल नंबर निकल आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें, मोबाइल नंबर खो गया है निकलवा लीजिए, परेशानी वाली बात तो कोई भी नहीं है, एसएमएस उनका ही आ रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएमएस उनका ही आ रहा है जिनकी काउंसलिंग 21 को है, 22 को है उनका आ जाएगा, 23 को है उनका कल आएगा, ठीक है? ये चीज़ें रहने वाली हैं। अब बात आती है 6 टू 8 की जो काउंसलिंग है, सॉरी 1 टू 5 की, तो काउंसलिंग 24 से 23 से 21 से 23 जनवरी रहने वाली है, और 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 6 टू 8 की काउंसलिंग रहने वाली है। 6 टू 8 का भी धीरे-धीरे 21 से पहले आने की संभावना है, और वहीं 28 से 31, 21-22 में आ जाएगी सारी, यानी कि कोई भी कैंडिडेट से ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, सबकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे क्लियर की जाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और टाइमिंग स्लॉट उसी एसएमएस में दिखाया जाएगा आप सभी को, कौन सी डेट है, आप सभी कौन सी डेट में पहुंचना है और कौन से स्लॉट में पहुंचना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और घर से निकलना है 21 को, जिस भी काउंसलिंग है वो आज या कल निकल जाइए, 21 की जिसकी भी काउंसलिंग है, ठीक है? तो ज़्यादा समय न कीजिएगा, और आपको सब चीज़ें क्लियर है। अब बिहार बीपीएससी की साइट पर भी अब देख लें, जो कि अतिथि गेस्ट टीचर्स थे उनका भी रिजल्ट आना शुरू हो गया, यानी कि आंसर की उन्होंने जारी कर दी है, ठीक है? तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 21 से स्टार्ट होने वाली है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करती गई। अगर अभी भी किसी भी कैंडिडेट्स का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, हर एक कैंडिडेट्स का जो डाउट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो और भी कोई लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी के द्वारा निकाली जाती है तो सबसे पहले हम आपका जो नोटिफिकेशन आई है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचाने की प्रयास करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।